हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उनका क्या हमें समीकरण बनानी है दो, और जो उनके हल हैं वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसलिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट हैं हमें बहुत ध्यान से करने हैं, और वो बहुत ज़्यादा आसान भी हैं। ठीक है, हमें क्या हमें दो समीकरण बनानी है। जहां हमारी दो समीकरण बनी वहां हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी आती ही है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट पार्ट की, जिसमें कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है? 26 है। सबसे पहले तो क्या कि जो दो संख्याएं हैं अगर उनमें अंतर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या क्या है? छोटी है। ठीक है, ये बात समझ आई। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। और क्या कहा इन्होंने? संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या जो हमें ज्ञात करना होता है, हम सबसे पहले उसी को मान लेते हैं कि माना ये। ठीक है, इन्होंने हमें क्या कहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में यही मान लेते हैं कि माना संख्या ये। ठीक है, माना संख्या x, माना संख्या y। ठीक है, लिखेंगे हम सबसे पहले हल में कि माना दो संख्याएं हमारे पास क्या है? x और y हैं। ठीक है, जो इन्होंने मतलब ज्ञात करने को बोलते हैं वही हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x और y हैं। जहाँ पे जो x है वो बड़ा है y से, दो संख्याएं हैं, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। ठीक है, इन्होंने कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी अंतर मतलब क्या, उनमें से एक संख्या में से दूसरी संख्या को अगर माइनस करते हैं तो वो क्या है? 26 है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमें दो समीकरण निकालने हैं। ठीक है, एक समीकरण हमारी बनेगी यहाँ से, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली समीकरण हम निकाल रहे हैं कि अंतर 26 है, यानी कि x में से अगर मैं y को निकालूं तो उनका अंतर क्या आएगा? 26 आएगा। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी समीकरण कहाँ से निकलेगी? यहाँ से। इन्होंने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब एक को कहा है कि एक संख्या बड़ी है, एक को कहा है छोटी है। ठीक है, अगर हमें ये दोनों संख्याएं बराबर दिखानी है तो जो छोटे वाली संख्या है उसको हम 3 से गुणा करेंगे, तब जाके वो बड़े वाली संख्या के बराबर होगी। ठीक है, अगर ये है x, ये है y। ठीक है, इन्होंने कहा है, हमने पहले ही कह दिया कि x बड़ा है, x तो पहले ही बड़ा है। ठीक है, 3 गुनी है यानी कि 3 गुना बड़ा है। अगर मैं इन दोनों को बराबर रखूं तो इसका मतलब छोटे वाले में कुछ सहारा लगाना पड़ेगा ना, छोटे वाले को गुना करना पड़ेगा। छोटे वाले को गुना किया 3 से, तो अब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये x ये बराबर हो गया किसके? y के। जब हमने y को किया किससे गुना? 3 से गुना किया। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। बहुत आसान था। ठीक है, दो चीजें दी गई थी, दोनों से हमने क्या समीकरणें बना ली, दो। अब हमें कुछ नहीं करना, प्रतिस्थापन विधि लगानी है और x और y के मान ज्ञात करने हैं। x और y के मान यानी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो समीकरण है। समीकरण 2 में क्या x का मान डायरेक्ट आ रहा है, तो हम x का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे हम यहाँ पे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हमने समीकरण 1 में रखा। यहाँ x है, x की जगह 3y रखेंगे, यानी कि 3y माइनस में y बराबर कितना है? 26। 3y में से एक y गया, 2y बराबर कितना आया? 26। y बराबर 2 इधर लेके गए, गुना में था, इधर आके किसका भाग में हो गया? 2 एकम 2, 2 तिये 6, y बराबर कितना आया? 13। अब ये y बराबर 13 हम रखेंगे किस में? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे यहाँ पे कि y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, y का मान 13 समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3, y की जगह क्या रखना है? गुना में क्या है? 13, तो x बराबर 13 तिये 39। ठीक है, ये हमारी आ गई x की वैल्यू, ये हमारी आ गई y की वैल्यू। यही हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी थी, यानी संख्याएं क्या आई हमारी? 13 और 39। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने सेकंड पार्ट, जिसमें कहता है कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए।
वही बात है, जो ज्ञात करना होता है हम सबसे पहले उन्हीं को मान लेते हैं कि माना दो कोण कौन कौन से हैं, x डिग्री और y डिग्री हैं, ठीक है, x डिग्री और y डिग्री है, दो कोण हमने मान लिए, मानने वाला काम खत्म। अब क्या है, मेन हमें क्या दो समीकरण बनानी है, दो समीकरण हमारी यहीं से निकलेंगी। यहाँ से कैसे निकलेंगी, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि दो संपूरक कोण मैंने क्या कि उन दो कोण का जोड़ जो है वो कितना होगा, 180 होगा। दो कोण हमने क्या माने, x और y, यानी कि क्या x और y का जोड़ हमारा क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। तो हमारा पहली जो समीकरण है वो यहीं से आ जाती है, यानी इसी वर्ड से आ जाती है, जो संपूरक दिया हुआ है, यानी 180 होगा उनका जोड़। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे जो हमारी पहली समीकरण है वो यहीं से आ गई कि x प्लस वाई, यानी कि जो दो कोण हमने ये माने हैं x और y, यानी इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 180 हुआ, ठीक है। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। संपूरक कोण है तो हमें अपने दिमाग में रखना है कि अगर संपूरक कोण है यानी इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दूसरा इन्होंने क्या दिया हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हमने मान लिया x बड़ा है और y क्या है, छोटा है, ठीक है। लिखा हमने x बराबर y, ठीक है, मैंने x बराबर रख दिया y के। कहा कि x तो बड़ा है, y छोटा है, कितना डिग्री अधिक है, 18, ये 18 ज़्यादा है, ठीक है। अगर मुझे ये दोनों बराबर दिखाने हैं, यानी x और y दोनों बराबर दिखाने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मुझे 18 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना। यानी कि जो छोटे वाला है उसमें अगर हम कुछ सहारा लगाएंगे तब जाके वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसे ही ये है, x हमने रखा बराबर किसके, y के बराबर रखा, तो बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि y के अंदर अगर मैं 18 जोड़ूं तो जाके हम दोनों को बराबर रख सकते हैं, ठीक है। x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा जब y में कुछ जुड़ेगा, ठीक है। y छोटा है ना, छोटे को सहारा देंगे तब जाके वो बड़े के बराबर आएगा। तो क्या हुआ, x माइनस के y बराबर 18, ये हुई हमारी दूसरी समीकरण, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आपको पता ही है, x का मान निकालेंगे y में रखेंगे, y का निकालेंगे x का रखेंगे, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है, ये है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ से हम निकालेंगे x का मान 180 माइनस के y, ये हुई हमारी तीसरी समीकरण, ठीक है। इस x का मान हम जब रखेंगे किसमें, दूसरी समीकरण में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखा, इस x की जगह रखा है 180 माइनस के y, 180 माइनस के y बराबर 18। 180 माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, निशान माइनस का आएगा, माइनस के 2y बराबर 18 लिखेंगे हम, माइनस के 2y बराबर 18, और ये 180 इधर आया, माइनस के 180, माइनस के 2y बराबर 180 में से 18 गए कितना, 2, और 7 में से 1 गया कितना, 6, 1, ठीक है। तो ये भी माइनस का बचा क्योंकि 180 बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 162/2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, y का मान कितना आया, 81 डिग्री, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। अब y का मान हम रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 3 में। हम समीकरण नंबर दूसरी में भी रख सकते थे, ठीक है, पहली में भी रख सकते थे, 3 में ही क्यों रखा, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि x बराबर 180 माइनस के y। अगर हम y में डायरेक्ट कितना मान रख देंगे y का, तो हमारी सिंपली किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम क्या रखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखा, हमारे पास क्या आया, x बराबर 180 माइनस के 81, क्या बचे, y की जगह क्या रखा, 81 रखा, 180 पहले ही था, 180 माइनस के 81 क्या बचा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ रहा कितना 7, 7 में से 8 गया कितना 9, 99, ठीक है। x का मान कितना है हमारे पास, 99 डिग्री, यानी दो कोण हमारे पास आ गए कितना, x का मान क्या आया 99 डिग्री और y का मान आया 81 डिग्री। इन्होंने कहा था कि ये जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है, ये इससे कितने डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। यहीं से हमें पता लगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम कि अतः कोण बराबर 81 डिग्री और 99 डिग्री है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, जिसमें कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है जो पूछा है हम सबसे पहले उसी को मान लेते हैं कि एक बल्ले का माना एक बल्ले का मूल्य कितना x तथा एक गेंद का मूल्य कितना y। ठीक है, दोनों चीजें मान ली हमने। अब इन्होंने दो चीजें दी हैं, यानी कि दो समीकरण हमें मेन बनानी है। दो समीकरण बिल्कुल आसानी से हमें दिख रही हैं। क्या, पहला इन्होंने कहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, सेम टू सेम। ठीक है, उसमें भी बल्ले और गेंदे थी, शायद 3.1 में है वो। तो प्रश्न अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि 7 बल्ले एक का मूल्य कितना है x, 7 का मूल्य कितना होगा 7x। ठीक है, और प्लस में क्या है 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य है y, 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा 6y बराबर, दोनों को मिला के यानी कि 7 बल्ले 6 गेंदे दोनों को प्लस करके उसने कितने रुपए दिए 3800 रुपये में खरीदी। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, बाद में उसने कितने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले यानी कि 3x, बल्ले कितने हैं x है यानी कि 3x, 5 गेंद कितनी है y है यानी कि 5y बराबर कितना हुआ 1750। ठीक है, ये है हमारी दूसरी समीकरण। ये हमारी पहली है, ये हमारी दूसरी समीकरण बनी। ठीक है, हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके, इन्होंने कहा था समीकरण के युग्म बनाने हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल। अगर हम करें दूसरी समीकरण की बात, पहले दो पार्ट हैं जो हमने पहली समीकरण का प्रयोग करके किए। अब आपको बताते हैं कि अगर दूसरी समीकरण से हल करते हैं, दूसरी समीकरण का पहले प्रयोग करते हैं, तो भी जो x और y के मान है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहे पहली समीकरण को उठाओ या दूसरी समीकरण को उठाओ, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम सबसे पहले उठाएंगे समीकरण नंबर 2 को। लिखेंगे हम कि समीकरण 2 से, ये हमारी समीकरण 2 है, इसमें हम x का मान निकालेंगे। x है, x के साथ 3 है, 5y है, इनको दोनों को इधर भेजेंगे। तो सबसे पहले 5y को हम इस बराबर से दूसरी साइड लेके गए, बराबर 1750 माइनस के 5y। ठीक है, x का मान निकालना है। यहाँ से x बराबर 1750 माइनस के 5y बटे में क्या आया 3 आया। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 यानी कि x का मान हम रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखा, क्या आया 7। x की जगह क्या रखना है 1750 माइनस के 5y बटे में क्या आया 3 प्लस में क्या है 6y बराबर में क्या है 3800। इसको करेंगे अब 16, 7 को करना है 1750 से क्या गुना। ठीक, अभी 7 को करेंगे अंदर मल्टीप्लाई। इसका क्या हुआ 1750 को 7 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा आता है 12250। इस 7 को करेंगे इस 5 से, 7 पंजू 35y बटे में क्या आया 3 प्लस में क्या है 6y बराबर में क्या है 3800। ठीक है, इसका करेंगे हम एलसीएम। यहाँ रखा 1, इसका एलसीएम लिया, यहाँ 3 आया, यहाँ आया 12250 माइनस के 35y, ये तो एज इट इज जाएगा क्योंकि यहाँ 3 था। ठीक है, प्लस में क्या है 3 एकम 3, ऊपर से क्या करेंगे गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 थी 18y बराबर कितना है 3800। अब इस 3 को भी उधर लेके गए, यहाँ से रिमूव किया, ये इधर आ गया गुना में 3। ठीक है, ये आया क्या 12250 माइनस के 35y प्लस में 18y बराबर 3800 को करेंगे हम 3 से गुना तो क्या आएगा 11400। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मेन y का मान निकालना है। यहाँ 35y है, यहाँ 18y है, माइनस माइनस क्या प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि 35y में से 18y को माइनस करेंगे, क्या आएगा माइनस के 17y, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, ये क्या बना माइनस के 17y बराबर 11400 माइनस के 12250। ये आया माइनस के 17y बराबर 11400 में से 12250 को माइनस किया तो क्या आया 850, वो भी किसके माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 850 बटे 17, ये कटेगा किससे 5 से, ये आ गया है 0, यानी y का मान कितना आया हमारे पास 50। अब y का मान 50 हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में हम रखेंगे। ठीक है, y का मान 50 हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। यहाँ आया, लिखेंगे सबसे पहले हम कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
y का मान समीकरण 3 में हमने रखा तो हमारा क्या आया, x बराबर 1750 माइनस के 5 गुणा y की जगह क्या आया 50 बटे में क्या है 3। ठीक है, ये आया 1750 माइनस के 5, पंजू पंजू कितना होता है 25 और साथ में है 0 बटे में क्या है 3। ये क्या आया 5 में से 5 गई 0, 7 में से 5, 7 में से 2 गया 5, 1 बटे में क्या आया 3, 3 पंजे क्या हुआ 15, 5, यानी x का मान कितना है हमारे पास यानी x का मान कितना है हमारे पास 500। ठीक है, y का मान कितना है हमारे पास 50 और x का मान कितना है हमारे पास 500। यानी कि x क्या माना था हमने, बल्ला माना था, यानी बल्ले का रेट कितना आया हमारे पास 500 और गेंद कितने रुपए की है 50 रुपए की। लिखेंगे यहाँ पे कि बल्ले का मूल्य बराबर 500 और गेंद का मूल्य 50। ठीक है।